नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे, सीईटी के फॉर्म कब से शुरू होंगे। फाइनली यहां पर भैया नोटिफिकेशन जारी हो गया है सीईटी को लेकर। सीईटी भैया एक ऐसी एग्जाम जो कुछ एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए पात्रता परीक्षा रहने वाली है, ये ध्यान रखें। सीईटी पास नहीं करोगे तो कुछ जो भर्तियां निश्चित की गई हैं उनमें आप हिस्सा ही नहीं ले पाओगे। सीईटी पास कर लो तो निश्चित रूप से उन भर्तियों में आप यहां पर बैठ पाएंगे। और कुछ सवाल आ रहे थे पिछले कुछ समय से, क्या इस भर्ती में सीईटी हटा दी गई, क्या कांस्टेबल को लेकर ज्यादा सवाल था। तो यहां पर आज हम बात करेंगे। सीईटी 12th लेवल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, बहुत जल्द ग्रेजुएशन का भी आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म डेट आपके सामने है, फॉर्म भरने को लेकर आप उत्सुक थे इतने समय से, अब फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। यहां पर पोर्टल भी शुरू हो गया है, ध्यान रखें। एसएसओ आईडी के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो क्या क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। काफी समय से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ज्यादा चीजें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन नियम बदल गए हैं सीईटी के, उनको समझना बहुत जरूरी है। सिलेबस भी बदला है, इसके बारे में समझना जरूरी है। और जो 40% है क्राइटेरिया, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। कौन सी कैटेगरी को कितना परसेंटेज चाहिए पास करने के लिए, और वैलिडिटी को लेकर भी यहाँ पर अपडेट रहने वाली है। इन सभी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो होने वाला है सीईटी 12th लेवल को लेकर। ठीक है भैया, चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सीईटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बात करें वैकेंसी अपडेट तो देखो भैया, यहां पर 14 प्रकार की सेवाओं का नाम दिया हुआ है। पद जो रहने वाले, एक तो वनपाल की जो वैकेंसी है 12वीं पास, ध्यान रखें भैया, वन अधीनस्थ सेवा के तहत रहेगी। एक छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी रहेगी। एक जमादार ग्रेड सेकंड की वैकेंसी रहेगी। एक कांस्टेबल की वैकेंसी रहेगी, ये ध्यान रखिए, राजस्थान पुलिस के तहत जो होती है, ध्यान रखें। और एक लिपिक ग्रेड, उससे सेकंड ग्रेड की जो है लिपिक, उसकी वैकेंसी, और एक कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है भैया, वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग है, ध्यान रखें। पंचायती राज भी है, अधीनस्थ कार्यालय है, सचिवालय है, लोक सेवा आरपीएससी हो गया, ध्यान रखें। ये कृषि मंडी हो गया, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी हो गया अपना, ये प्रदूषण बोर्ड हो गया, और ये जेडीए हो गया। यहाँ पे कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड के पदों की, उसके बारे में बात है कि इनके लिए भी आपको यहाँ पर सीईटी पास होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई इसके नोटिफिकेशन को लेकर। 2026 का नोटिस है, ध्यान रखें। ठीक है भैया, और कुछ नियमों में पहले जो सीईटी बना था उसमें बदलाव हुआ है यहाँ पर, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। इन भर्तियों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सीईटी 12th लेवल आपको पास करना पड़ेगा। यह चीज क्लियर हुई, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इन सब चीजों के बारे में। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और चीजें जानने की आवश्यकता है। जो बदलाव हुआ है वो क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ क्या बदलाव हुआ है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैं अच्छे से समझा देता हूँ उसके बारे में। ये लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, अब आराम से देख सकते हैं आप। 40% का क्राइटेरिया, ठीक है। 40% कम से कम चाहिए भैया, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस इन सबको ना ध्यान रखे। और बाकी एससी एसटी के लिए 5% के छूट दी गई है ना, शिथिलता का उपलब्ध है। तो यहाँ पे एससी एसटी के लिए 35% नंबर कम से कम आपको आवश्यकता रहने वाली है। ठीक है, दूसरा बात करें, फॉर्म कहां से भरा जाएगा। एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाएगा, ये ध्यान रखें। पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान रखिए क्या क्या प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, यह चीज समझना बहुत आवश्यक है। एसएसओ आईडी नहीं है तो भैया बनवा लेना बहुत अच्छे तरीके से, और डिटेल्स खुद की प्रोवाइड करवाना बना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि एक स्टूडेंट का डाटा एक का ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि परिवार में भाई बहन और है, उनका भी मेल आईडी मोबाइल नंबर वही है, इसमें भी आप अपना लगाने का प्रयास करें, तो ऐसी गलती मत करना ना, ध्यान रखिए। कोई स्टूडेंट 12वीं पास है और उसके पास अभी तक मोबाइल नंबर नहीं है तो भैया फैमिली को बोल दीजिए अलग से सिम ले लेंगे, मोबाइल ना दें कोई बात नहीं है, लेकिन एक सिम अलग से ले लेंगे जो आपके लिए आने वाले समय के लिए ठीक से रहे, आपकी खुद की आइडेंटिटी आपके आने वाले समय में अपने नोटिफिकेशन देखने की हो। ठीक है, एसएसओ आईडी, 10th और 12th की मार्कशीट। अब जिस भी कैटेगरी से आप हैं वो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अपडेट कर देना, नहीं है तो भैया बनवा लेना, ध्यान रखिए। ठीक है, पूरा समय है, 1 महीने का समय फॉरम का दिया गया है, आराम से बनवा लो। मैं जो भी सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं ध्यान रखे, जाति प्रमाण पत्र हुआ, चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह ये मत सोचना, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह नहीं चाहिए ना। 10th 12th हो गया, मेन तो ये रहने वाला है। डिजी लॉकर से अपडेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहां से नहीं होता है तो आप मैनुअली अपलोड करवा सकते हैं। और कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास है तो कोटपुतली एजुकेशन का मित्र है, अपना ऑफिस है, वहीं पे मित्र की सुविधा है। सरदार स्कूल के पास में अपना ऑफिस है, ऑन रोड, ये ध्यान रखिए, मेन रोड पे है ना। अपना पोस्टर लगा हुआ है, बाहर बैनर फोटो लगी हुई है, तो आराम से इजीली आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं, अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। कोई भी फैमिली अगर देख रही है तो बच्चे को आप फॉर्म भरवाना चाहें या फिर बच्चा खुद फॉर्म भरवाना चाहे तो बिल्कुल यहाँ पे आके अपना फॉर्म भरवा सकता है। एसएसओ आईडी में आपको करना पड़ेगा ओटीआर। अगर पहली बार फॉर्म भरवाएंगे राजस्थान में एसएसओ आईडी के माध्यम से तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ पे क्या है कि ओटीआर पहले काफी विद्यार्थी जो इन्होंने पहले करवा रखा होगा, लैब स्टैंड दिया होगा तब करवा दिया होगा, तो यहाँ पे सीईटी के लिए उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, बना ध्यान रखें। लेकिन आपने ओटीआर नहीं करवा रखा है तो ओटीआर अब आपको करवाना पड़ेगा, और ओटीआर की फीस रहती है भैया ये रही 600 रुपए ना, ये ध्यान रखें। 600 रुपए जनरल के लिए है, ओबीसी इन सब के लिए है, बाकी एससी एसटी के लिए 400 रुपए रहने वाली है, ये ध्यान रखें। ठीक है, समझ में आई, पैसा भी आराम से इजीली लिखा हुआ है। लेकिन जिन्होंने पहले करवा रखा है तो भैया उनको ये पैसा नहीं देना है, ओटीआर करवा रखा है तो। ठीक है, ओटीआर अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा, फोटो साइन वगैरह से, अगर किसी का कोई भी काफी समय से ओपन नहीं किया है एसएसओ आईडी को तो भी ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं आयु सीमा। बहुत ज्यादा सवाल आ रहा था कौन फॉर्म भर सकता है, तो देखो ये डेट रही, मैंने कहा नोटिफिकेशन आने दो, उसमें सारी चीजों का जिक्र हो जाएगा। 1 जनवरी 2027 इस डेट को कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए, और मैक्सिमम आप 40 वर्ष के ना, ध्यान रखें। और बाकी जो कैटेगरी रहती है उनको छूट रहती है, इसमें ध्यान रखें। ठीक है, वो यहाँ पे दी गई है। महिलाओं को, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट दी गई है, एससी एसटी ओबीसी इन सबको 5 साल की छूट दी गई है, अनुसूचित जाति इन सबके जो महिलाएं उनको 10 साल की छूट दी गई है। यहाँ पे पुरुष कैटेगरी का था 5 साल, महिलाओं के लिए 10 साल था। ठीक है भैया, और जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह इनसे रिलेटेड भी छूट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ध्यान रहे, ये जरूरी अपडेट है, कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए। अब कोई अभी नहीं हो रहा होगा 18 का, लेकिन अगर आप 1 जनवरी 2027 तक हो जाते हैं ना, तो ये ध्यान रखें आपका बर्थडे जो है 1 जनवरी 2027 के बीच में 18 साल का अकॉर्डिंग बैठ रहा है, तो बिल्कुल आप यहां पर फोरम लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट बात भैया, फोरम की डेट आपको देखने को मिल रही है 24 जून से, यानी कल से, आज वीडियो बना रहे हैं 24 जून से फोरम शुरू हो जाएगा। 23 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है। एसएसओ आईडी के रिक्वायरमेंट पोर्टल के माध्यम से फोरम भरा जाएगा, इसके अलावा कहीं से फोरम नहीं भरा जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, एग्जाम के बारे में ऑलरेडी जिक्र किया गया था पहले भी, 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपका ऑफलाइन एग्जाम आपका होने वाला है, ये ध्यान रखें। इसमें एग्जाम डेट में कोई बदलाव होगा तो उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर कोई भी एक दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। एक से अधिक चरणों में भर्ती होती है तो निश्चित रूप से उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो ध्यान रखिए ये 3 दिन में हो रही है एग्जाम, तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन होगा। एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में जिक्र करते हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा बदल गया है यहाँ पर, उसकी बातें मैं करने वाला हूँ। सिलेबस हालांकि जो पीडीएफ पहले वाला था वही मान्य रहने वाला है, ध्यान रहे। सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल का सिलेबस है। पर्सनों की संख्या 120 रहेगी, 240 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। समझ में आई बात। इसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल आ गया ना, इकोनॉमिक्स, दैनिक जीवन, दैनिक विज्ञान आ गया भैया, जनरल साइंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डेली साइंस है ना, और तार्किक विवेचन और मैथ रीजनिंग हो गया, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स हो गया, जन स्वास्थ्य का नया यहाँ पे पार्ट जुड़ा है, जो मैंने बताया कि भाई नया सिलेबस में कुछ चीजें ऐड हो रही हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड पर्सन, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी भी आपको देखने को मिलेगा, यानी सब कुछ आ गया। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने पड़ेंगे। और इस बार पेपर आप देख रहे हैं काफी बदलाव होके आ रहा है, तो आने वाले समय में आपके एग्जाम से जैसे ही होंगे तो उससे 1-1.5 महीने पहले आपको मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाऊंगा। और टेस्ट सीरीज ऐसी होगी जो आपके एग्जाम बेस्ड रहेगी, क्योंकि इस बार एग्जाम का पैटर्न बदला है। कंटेंट अगर प्रोवाइड करवाने का विचार हो तो जरूर आपको मैं बहुत ना मामूली सी फीस में, आपको 10-20 रुपए में आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास रहेगा। मेरा प्रयास इतना ही रहता है कि हमेशा आपको मैं ना मात्र की फीस में आपको कंटेंट प्रोवाइड, जो इतनी सी मेहनत होती है भाई, जो कंटेंट को एडिट करता है उन सब चीजों को, जो मैनेज करता है, टाइप करता है, उन सभी को लेकर है ना, ध्यान रखें। ठीक है, बाकी इतनी कोई ज्यादा फीस अपनी रहने वाली नहीं है। दूसरी बात करें, यहां पर सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये बड़ी अपडेट है जो कि पहले नहीं होती थी, इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, समझ में आई बात। पहली चीज क्या समझो इस चीज में, 40%। ठीक है भैया, क्राइटेरिया 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और एक बड़ी अपडेट आपके लिए कि भाई 3 साल इसकी वैधता है। एक बार सीईटी आप पास कर लेते हैं तो 3 साल तक जो भी भर्तियां होंगी, इन जो इसमें देखने को मिली नोटिफिकेशन में, उनमें आप हिस्सा ले पाएंगे। ठीक है भैया, उसकी वैलिडिटी रहने वाली है। और जो 4 नए टॉपिक जुड़े हैं जन स्वास्थ्य से रिलेटेड रहने वाले, उसमें फर्स्ट एड से रिलेटेड रहेगा, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, नशीली पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार, उनसे बचाव के उपाय रहेंगे। युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों और निवारण उपाय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अपडेट है भैया आपकी सीईटी 12th लेवल को लेकर। आपके मन में जितने सवाल आ रहे थे निश्चित रूप से अब खत्म हो गए होंगे। कौन कौन सी भर्ती शामिल है वो भी मैंने आपको बता दिया है, फॉरम डेट्स आपको बता दी है। अब तैयारी कर लीजिए, समय नहीं
नहीं बचा है, नोटिफिकेशन भी आ गया, आपकी तैयारी के इंतजार में। अब पढ़ने का समय है, अक्टूबर बहुत दूर नहीं है। आपको लगता होगा अक्टूबर बहुत जल्दी निकल जाएगा, 2026 तो बहुत जल्दी निकल गया है। और सीईटी ये मान के चलो भैया, कहीं ना कहीं रेपुटेशन का सवाल भी होता है कि यार इस तरह सीईटी पास ना हो रही, ऐसा बहुत से लोगों के द्वारा सुना जाता है। तो सीईटी को पास कर लीजिए, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भर्तियां हैं उनमें आप हिस्सा ले पाएंगे। सीईटी 12th लेवल का नोटिफिकेशन था, ग्रेजुएशन का अलग से आएगा, उसमें अलग भर्तियां होंगी, ध्यान रखें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ठीक इसी प्रकार से मैं आपको डिटेल से वीडियो बना के समझाऊंगा। अब आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आने वाले समय में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने वाला हूं। ध्यान रहे, सीईटी को लेकर मैंने सबसे ज्यादा शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, तो आपको मैं जरूर यहाँ आपके जितने भी सवाल होंगे उससे रिलेटेड चर्चा जरूर करूंगा। और कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास हैं तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भरवा सकेंगे। पता है, नियर सरदार स्कूल, कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस एंड मित्र, ये ध्यान रखें ना, मेन रोड है पुलिस थाने के से पहले ही है ना, ठीक है, समझ में आया, सरदार स्कूल के जस्ट बगल में है, वहां से आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। और ये जो ऑफिशियल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू।